जो भी मिला है पालवान की वजह से मिला है, और हमारा जो प्यारी सी टीम होता है उसकी वजह से मिला है। और मैं चाहूंगा जो हमारा प्यारी सी टीम है, 118 पार्टिसिपेंट है, इस सबके लिए जो हमारा कोच है उनकी तरफ से एक जोरदार तालियां होना चाहिए। 118 पार्टिसिपेंट के लिए एक जोरदार तालियां होना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम दीनामणि और मैं आसाम से हूँ, और बाय प्रोफेशन में एक इंस्पेक्टर हूँ, और इस सिस्टम को सीख रहा हूँ, इस सिस्टम के साथ जी रहा हूँ, दिन रात इसी सिस्टम के साथ ही काम कर रहा हूँ। और दिलो दिमाग में, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड पे यही सिस्टम चलता है। और इस सिस्टम को सबसे पहले डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर को कोटि कोटि नमन करता हूँ, और साथ में इस सभा में उपस्थित सभी लीडर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, सभी नारी शक्ति को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और साथ में जितना भी लीडर हमारा उपस्थित है, जितना भी कोहोस्ट लीडर है, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं, और आप लोगों की वजह से ही हम यहाँ पे कुछ कर पा रहे हैं। और ये जो 22 से 24 महीने का मेरा सफर है, मैंने ज्वाइनिंग किया था 11 फरवरी को। इस सिस्टम को 11 फरवरी 2020 को ज्वाइनिंग किया था, लेकिन सिस्टम को समझने में थोड़ा लेट किया। लगभग मई की 20 तारीख से मैंने काम शुरुआत की, और मई का 20 तारीख से अगर आप शुरुआत पकड़ेंगे मेरा, लगभग मैंने यहाँ से 27 लाख रुपया इनकम किया हूँ, 27 लाख इनकम किया हूँ। लगभग 152 क्वार्ज है मेरे साथ में, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। 8 एमेथिस्ट थे अभी तक, और साथ में 10,000 की अबोव मेरा टीम है, लगभग 11,000 की करीब मेरा टीम है। ये छोटा सा अचीवमेंट है, और इस सिस्टम का एक छोटा सा वर्कर हूँ। और इस सिस्टम के अंदर काम करते हुए मैंने जो महसूस की, इस बातों को ही आपके सामने रखूंगा। और कहीं ना कहीं पालवान का भविष्य क्या है, आगे क्या होने वाला है, उसके ऊपर कुछ बातें रखूंगा। और साथ में हम क्या क्या गलतियां करते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत बातें रखेंगे। और हमें किस तरह से इस सिस्टम को लेना चाहिए, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। क्योंकि मैं अगर बात करूं, मैं एक सही में सर ने, फुलेंद्र सर ने बोला है कि एक सर्विस वाला हूं। सही में 90,000 से ऊपर मेरा सैलरी है, और वहां पे होने के बावजूद भी यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, मैं एक ही बात बताऊंगा। मैं इस सिस्टम से पिछला महीने में लगभग 4 लाख से अबोव इनकम किया हूँ, और दिसंबर में भी मैंने लगभग 4 लाख से अबोव इनकम यहाँ से किया हूँ। मैंने एक ही चीज देखी है, कि 24 घंटा सबके लिए है, और इस 24 घंटे में अगर आपको कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, कहीं सही प्लेटफॉर्म में आपको समय समय के हिसाब से, जमाने के हिसाब से उसमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आपका जो टाइम है वो कहीं ना कहीं बेकार जाएगा। और मैंने इस सिस्टम को सुना, लगभग 9 से 10 महीने इसको पहले परखा, क्योंकि इस सिस्टम का जानकारी मुझे 2019 लगभग जून में मिला था, लेकिन मैंने ज्वाइनिंग नहीं की। मैंने इस सिस्टम को समझने की कोशिश की, क्योंकि सिस्टम लगभग जो भी सीतफान था, इससे पहले जो भी सिस्टम आया था और मार्केट में लोगों को धोखा देके चला गया था, सेम जैसा ही लग रहा था। तो आज 128 लीडर है, सबको ऐसा ही लगेगा। पहला 1-2 महीना, 6 महीना तक आपको समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए इस सिस्टम को लगभग 2 से 4 महीना तो मिनिमम आपको लगने वाला है। और जो हाल ही में आपने ज्वाइनिंग किया इस सिस्टम को, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंटिन्यू मीटिंग वगैरह अटेंड कीजिए 6 महीना तक, तब आपको समझ में आएगा। और जो आज मैं आपके सामने बातें रखूंगा, उसमें से भी बहुत सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। पहले, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ सुनील पंडित सर, मेरे पास में कितना टाइम है, मैं कितना टाइम तक बोल सकता हूँ? सर आप बोलिए बोलिए सर, 30 मिनट से एबव आपके पास टाइम है, 30 मिनट। 30 मिनट, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो साथियों, आज पालवाइन किसी का ऐसा नहीं है कि कोई अगर बोल दे पालवाइन के बारे में, वो दिन चला गया है। ठीक है, पालवाइन के बारे में अगर कोई मतलब कुछ अंदाजा लगाता है, इस तरह का होगा, उस तरह का होगा, ये किसी की बातों का मोहताज नहीं रह गया अभी। ठीक है, क्योंकि लोगों ने यहाँ से बहुत ही कम समय के अंदर, 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, लाखों में नहीं कहीं करोड़ों में इनकम की है। ठीक है, और अचीवमेंट की बारे में बात करूं, लोगों ने यहाँ से 1 करोड़ 2 करोड़ की बात छोड़िए, मैं ऐसा ऐसा अकाउंट भी देखा हूं जो कई करोड़ों में इनकम कर चुका है यहाँ से। ठीक है, आप विश्वास नहीं करेंगे इस बात को। और अगर मैं बात करूं कि बहुत कम समय के अंदर लाखपति या करोड़पति बनाने का अगर कोई प्लेटफॉर्म है, कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, ये पालवाइन है। आप माने या ना माने, ठीक है, आप माने या ना माने,
ये बिल्कुल 100% नहीं, 1000% सत्य है, सही है। ठीक है, हो सकता है आपको नजरिया अलग होगा, आपको समझने का जो स्तर होगा वो समझ नहीं पा रहा होगा, क्योंकि ये जो चीज है कहीं ना कहीं टेक्निकल है। यहाँ पे जो भी आपको इनकम आता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से आता है। और सबसे मतलब अगर मैं बात करूं, जो मैथ्स का शुरुआत है इंडिया से ही है लगभग। ठीक है, जो जीरो का आविष्कार है इंडिया से है, शून्य का जो आविष्कार है इंडिया से है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा उलझन कहीं ना कहीं मैथ्स में ही है। सबसे ज्यादा उलझन हमको कहाँ पे है, मैथ्स में है। और ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेटेड प्लान है, तो सब लोगों को समझना इतना आसान नहीं है। और जो भी पुराने टाइम पे नेटवर्क किया था, उन लोग तो बिल्कुल ही इनको अवॉइड करते हैं, सोचते हैं कि क्या है ये, इस तरह से हो सकता है क्या, इस तरह का कुछ ख्याल अभी भी रखते हैं। और लोग ये भी एक सवाल रखते हैं कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो प्रोडक्ट नहीं होगा तो ये सिस्टम लीगल नहीं है, इस तरह का भी सवाल रखते हैं। मैं कुछ बातें इसके ऊपर भी आपको रखने वाला हूँ। साथियों, एक बात याद रखिए, हर चीजों का एक टाइम आता है। एक टाइम आता था हम लोग शिकार करके खाते थे, उसके बाद एक टाइम आया हम लोग खेती करके खाना शुरू किया, क्योंकि ऐसा लगा कि शिकार करने के लिए या कहीं भी मतलब सीजन के हिसाब से कहीं अगर फॉल लगता है वहां पे अगर जाना पड़ेगा, तो हम अपना बच्चे को छोड़ के जाएंगे, सबको लेके जाएंगे, तो बहुत मेहनत लगेगा, क्योंकि आदमी है ना, दिमाग लगाते हैं। ये आज से नहीं, आज से हजारों साल पहले से भी लोगों ने दिमाग लगाया कि कैसे हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। इसलिए तो इसको मानव बोला जाता है। ठीक है, और उस टाइम पे भी शुरुआत में लोगों ने शिकार की, उसके बाद में धीरे धीरे उसी फल को लाके अपने बागीचा में लगाना शुरू किया, अपना आसपास में लगाना शुरू की, वहां पे बागान बना लिया। और लोगों को क्या है, एक जगह पे रहना सीखा। उसके बाद लगा कि घर बनाना है, घर बनाना सीखा, घर बनाया। उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं लगा कि इंडस्ट्री की जरूरत है, तो इंडस्ट्री का जमाना आया। पहले गाय बैल से लोग खेती करते थे, ठीक है, बैल से, और उसके बाद में कहीं ना कहीं उससे खेती करते थे। उसके बाद ऐसा जमाना आया कि ट्रैक्टर भी आया। ठीक है, पहले कहीं ना कहीं हम झोपड़ी घर बनाते थे, उसके बाद धीरे धीरे सीमेंट ईट का घर बनना शुरू हुआ। ठीक है, आपको एक मतलब मैं एक धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग का इंडस्ट्री का शुरुआत हुआ 1959 से। उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में भी 1994 में शुरुआत हुआ। तो उस टाइम पे भी लोगों ने इसके ऊपर विश्वास नहीं की। उस टाइम पे ऐसा लोग इस सिस्टम में काम किया, ऐसा प्लेटफॉर्म में जिनके पास कोई काम नहीं था। इस तरह से शुरुआत हुआ। तो उसके बाद धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे लोग आना शुरू हुआ। ठीक है, जब 2016 में इसके ऊपर गाइडलाइन निकला, तो उसके बाद सब लोग आना शुरुआत की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीजें ऐसा होता है, समय के अनुसार आपको भी बदलना पड़ता है। उसके बाद 2009 में क्रिप्टो करेंसी आया। ठीक है, 2008 की बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन आया। तो लोगों को समझ में आया कि ये ब्लॉकचेन भी कुछ होता है। फिर 2019-2020 के बाद में इसका भी धूम चलना शुरू हुआ। 2020 और 2021 में ये भी कुछ धूम मचाया है आप लोगों के सामने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सबके ये जो बदलाव हुआ है, ठीक है, इस बदलाव का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा पलवान है। इसलिए लोगों को क्या है, दो नाव में दो पैर रख के अभी भी चल रहा है, कि लगता है कि पलवान से सक्सेस हो पाऊंगा क्या, क्या होगा, कि यहाँ पे ऐसा कुछ होगा कि ऑटो पुल आएगा। इस तरह का सवाल आपको हर दिन सुनने को मिलेगा। ठीक है, और कुछ दिन मतलब ज्यादा दिन नहीं, लगभग एक साल आप सुनने का मिलेगा। एक साल के बाद में तो ये सब कुछ बंद होने वाला है। लोगों का मुंह ये पलवान बंद करने वाला है सबका। ठीक है, और मैं आपको बता दूं आज की डेट में अगर सिक्योर सिस्टम की बात करें, तो पलवान के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, हो सकता है इससे भी कोई अच्छा सिस्टम होगा और आएगा भी। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बढ़िया बढ़िया सिस्टम आया, उसके बाद जब पलवान आ सकता है तो पलवान से भी बढ़िया आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। अगर आप कोई भी सिस्टम से बड़ा इनकम लेना चाहते हैं, कोई भी सिस्टम से बड़ा इनकम लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सिस्टम को सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सिस्टम को सीखना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर 3 से 4 साल के अंदर 3 से 4 साल के अंदर आप अगर लाखों से करोड़ों तक पहुंचना चाहते हैं, आपके पास एक ही ऑप्शन है, यह है पलवान। आप इस बात को मानना पड़ेगा, इस बात को मानना पड़ेगा, दिल से मान लीजिए। 134 लीडर है, एक बार दिल से मान लीजिए। 3 से 4 साल काम कर लीजिए कंटिन्यू। यहां से आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आप इस बात को आप मान लीजिए। देखिए, हम कोई भी सिस्टम में फेल क्यों होते हैं, हम कभी भी सीखना नहीं चाहते।
पहला पॉइंट पे मैं यही बताऊंगा, आप अपने आप को लर्निंग मोड पे डाल दीजिए। पहले आप अपने खुद को डालिए, ठीक है। अगर आप लर्निंग मोड पे आ गया तो आप अपना टीम का कुछ लीडर को, जो आपको लगता है जिसके साथ आप मिलकर काम करना चाहते हैं, धीरे धीरे आप उनको भी लर्निंग मोड पे डाल दीजिए, ठीक है, सीखने की मोड पे। क्योंकि हम कहीं ना कहीं इनकम करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इनकम क्यों नहीं आता? हम इनकम करना चाहते हैं, इनकम करना चाहते हैं, ठीक है। चाहना और करने में फर्क है। इनकम करेंगे और इनकम करना चाहेंगे, उसमें बहुत फर्क है, ठीक है। इनकम करेंगे इसका मतलब मेरे पास इनकम आएगा, इनकम करना चाहेंगे इनकम नहीं आएगा। क्योंकि आप इनकम करने के लिए जो भी स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप पार करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक कोई खेती करते हैं, वो खेती कौन सा परिस्थिति से गुजारता है, उसके दौरान कहीं ना कहीं गाय बैल आके भी खाता है उस खेती को। उसके बाद बारिश भी होता है, मूसलधार बारिश भी होता है, कभी कभी उसमें बहुत ज्यादा धूप भी होता है, कभी कभी सूखा भी पड़ता है, ठीक है। ये सब कुछ के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं अपना फल हमको देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो परिस्थिति है उससे वो गुजरता है, कभी कभी बाढ़ भी आ जाता है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे भी बहुत सारा चीजें, बहुत सारा प्रॉब्लम, परेशानियां आएगा। अगर मैं महीने का 4 लाख तक पहुंचा हूं, ऐसे ही नहीं पहुंचा हूं, मेरे पास एक दिन में नहीं आया, लेकिन कैसे पहुंचा हूं वो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, और साथ में आपका टीम को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिखाना पड़ेगा। देखिए, हर जगह पे लोग सीखते हैं, हर जगह पे लोग सीखते हैं। आज बचपन से लेके आज तक आपने क्या किया? सिर्फ सीखा, सिर्फ सीखा, सिर्फ सीखा। आपके पास 10-12 डिग्रियां होगा, ठीक है, पीस ऑफ पेपर होगा डिग्रिया का, ठीक है, जरूर होगा आपके पास में। लेकिन आप बताइए, इतना डिग्रियां लेकर भी आपने 20 साल, 25 साल, 30 साल पढ़ाई किया, लेकिन आप बताइए 20 से 25 साल या 30 साल पढ़ाई करने के बाद आप 30,000 की नौकरी के लिए कहीं ना कहीं फाइट करना पड़ता है, फिर जाके एप्लीकेशन डालना पड़ता है। कोई आपको घर में ढूंढ के नहीं आता, आ जाओ मेरे पास में नौकरी है, आ जाओ सर, आपने तो एमए कर ली, मेरे यहाँ पे आ जाओ, आप तो पीएचडी कर लिया, आपको ये नौकरी मिल जाएगा, आ जाइए। क्या ऐसा होता है? शायद नहीं होता होगा, कहीं नहीं होता है। क्यों? ऐसा क्यों नहीं होता? आपने तो बढ़िया सा डिग्री ले लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो डिग्री आप लेते हैं ना, उसके लिए आप कितना मेहनत करते हैं, कभी आपने सोचा? बचपन से अपना बच्चे को लर्निंग मोड पे आप डाल देते हैं। कब से? 3 से 4 साल, जो बच्चे का खेलने कूदने का उम्र होता है, उस उम्र में आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं। सुबह 8 बजे उठा उठा के स्कूल भेजते हैं, दाबी धमकियां देते हैं, बोला जाओ बेटा स्कूल जाओ, जाना पड़ेगा। उसके बाद वो बच्चा धीरे धीरे पढ़ाई करके क्या करता है? बहुत बढ़िया कोर्स, डिग्री, सब कुछ लेता है, ठीक है। और वहां पे भी एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस के हिसाब से वो पढ़ाई करता है, हर चीज होता है वहां पे। उसके बाद एग्जाम होता है, उस एग्जाम के बाद में उनको डिग्रियां मिलता है, उसके बाद वो डिग्रियां लेके नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब कुछ करने के बावजूद भी 20 से 25 साल पढ़ाई करने के बाद 30 से 40,000, 50,000, 1 लाख का नौकरी के लिए हम लोग फाइट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पे आपने ज्वाइनिंग की पालवाइन में ज्वाइनिंग करने के बाद कौन सा डिग्री आपने ली? कितना साल इसके ऊपर पढ़ाई की? कितने घंटे इसको सीखने की कोशिश की? कितना दिन आपने सीखा? कितना दिन आपको यहाँ पे सिस्टम में ज्वाइनिंग करते हुआ? क्या अपने आप से आपने पूछा कभी? क्या आपने कंटिन्यू सिर्फ 1 साल 8 से 10 घंटा करके टाइम दिया? पूछिए आप अपने आप से, क्योंकि एक डिग्री लेने के लिए लगभग 3 से 4 साल लगता है, वो भी 8 से 10 घंटा आप डेली पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूं, ये भी तो एक लाखों का कमाने का एक जरिया है ना, लेकिन इस जरिया को आपने कितना सीरियसली लिया? खुद से पूछिए, क्योंकि ये करोड़ों इनकम देने वाला इंडस्ट्री है, लेकिन आपको समझ में आएगा तभी तो देगा ना। आपको अगर ये बिजनेस ही समझ में नहीं आएगा तो करोड़ रुपया आपके पास कहाँ आएगा? हर जगह पे जैसे कुछ सिलेबस होता है, कुछ सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे भी कुछ सब्जेक्ट है। क्या उस सब्जेक्ट का आपने पढ़ाई किया? क्या उस सब्जेक्ट के ऊपर किसी ने आपको पढ़ाया? क्या आपका अपलाइन ने जो बोला
कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या आपने पढ़ाई किया? इसमें सिर्फ 5 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आपका अपलाइन ने बोला होगा, पहले बोला होगा आपको लिस्ट बनाइए। ठीक है, पहला सब्जेक्ट लिस्ट बनाइए, तो आपने पहले ही मुकर दिया होगा कि नहीं, मेरे कोई जरूरत नहीं, मेरे को लिस्ट नहीं चाहिए। उसके बाद बोला होगा आपको इनवाइट करना सीखिए, ये दूसरा सब्जेक्ट है आपके लिए, लेकिन आपने वहां पे भी कहीं ना कहीं बोला होगा मैं जानता हूं, मैं कर लूंगा। उसके बाद आता है तीसरा सब्जेक्ट जो है तो होता है सौदा प्लान, लोगों को प्लान दिखाना। इसमें भी आप बोला होगा चलो कोई बात नहीं सर, आप दिखा दीजिए, हम सीख लेंगे। उसके बाद आता है प्लान दिखाने के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर फॉलो अप बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा सब्जेक्ट। और 5वां सब्जेक्ट होता है इसमें टीम वर्क और मैनेजमेंट। और ये जो 5वां सब्जेक्ट होता है ना, टीम वर्क और मैनेजमेंट, ये हर जगह पे करना पड़ता है। आप बचपन से लेके आज तक आप करके आए हैं। पहले शुरुआत में आप जब आ, पैदा हुआ था, उसके बाद में आप अपना परिवार के साथ टीम वर्क किया। ठीक है, आज भी करते हैं। आपका माँ बाप, भाई बहन सब लोग हैं, सबके साथ आप मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, तो टीम वर्क में कभी झगड़ा भी होता है, सब कुछ होता है, फिर भी अपना परिवार के हिसाब से आप रहते हैं। उसके बाद आप स्कूल में टीम वर्क किया अपना क्लास के सभी के साथ में। उसके बाद जहां पे आपने नौकरी किया वहां पे भी कहीं ना कहीं टीम वर्क किया। ये सब कुछ आपने करके आया है। लिस्ट की बात करूं, हर जगह पे आपने लिस्ट बनाया। जब आपका शादी होता है वहां पे भी सामान का भी लिस्ट बनाया, जिसको बुलाना है उसका भी लिस्ट बनाया, उसको इनवाइट भी आपने किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने सौदा प्लान भी दिया। जब आप किसी को इनवाइट करते हैं ना, तो आप किस तरह से बुलाते हैं उनको। ठीक है, सौदा प्लान का अगर मैं बात करूं, हर जगह पे सौदा प्लान होता है। सौदा प्लान हर जगह पे होता है। एक डॉक्टर क्या करता है, कहीं ना कहीं ऑपरेशन करता है, वो एक सौदा प्लान है। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, वो भी एक सौदा प्लान है। अगर एक दुकानदार है, कपड़े का दुकान है, तो कपड़े दिखा रहा है दूसरे को, वो उसका प्लान दिखा रहा है। किसी का मोबाइल का दुकान है, तो क्या कर रहा है, मोबाइल का फीचर्स बता रहा है, मोबाइल का प्लान बता रहा है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी एक मार्केटिंग प्लान है, उस प्लान का जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद जब आप प्लान दिखाते हैं, उसके बाद लोगों के मन में सवाल आता है। जब आप कपड़े दिखाते हैं ना, उसके बाद बोलते हैं ये फटेगा तो नहीं, इसका काला तो नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा सवाल आता है, उस सवाल का जवाब आप देते हैं। तो यहाँ पे भी जब आप प्लान दिखाएंगे, उसके बाद बहुत सारा सवाल आएगा, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। उसके बाद उनको ज्वाइनिंग तक आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद उनके साथ में टीम वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद में उनको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, आज की डेट में 50,000 से ऊपर आपको नौकरी कहीं चाहिए ना, तो आपको कहीं ना कहीं टीम वर्क करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आपके नीचे एक टीम दिया जाएगा, उसको मैनेज आपको करना पड़ेगा। इसमें कोई भी आपको ये नहीं होगा कि आप टीम वर्क नहीं करेंगे और आपका इनकम ज्यादा हो जाएगा। नहीं, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो पहले ही बोल दिया जाएगा कि आपको इन लोगों को चलाना पड़ेगा। अगर हम इंस्पेक्टर हैं तो हमें लगभग 135 लोगों को चलाना है। ठीक है, 135 लोगों को मुझे चलाना है, उसका पैसा मुझे मिलता है। मुझे काम करने का पैसा नहीं मिलता। काम करने का पैसा एक लेवल तक मिलता है, उसके बाद काम करने का पैसा नहीं मिलता। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, आपको हर जगह पे जब टीम वर्क करना है, हर जगह पे आपको सब कुछ करना है, 8 से 10 घंटा देना है, 12 घंटा देना है, फिर भी आपको लाखों का इनकम नहीं आने वाला है। या लाखों का इनकम आप शुरुआत में कुछ लोगों को ही मिल पाते हैं, नहीं तो लाखों का इनकम के लिए 7 साल नौकरी कर लेते हैं आप, फिर भी आपका 1 लाख का इनकम महीने भर में नहीं आते। लेकिन ये सिस्टम अगला 3 से 4 साल के अंदर आपको लाखों का इनकम देगा। लेकिन कब? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो लाखों का इनकम करने के लिए आपने हर जगह पे अपने आप को लर्निंग मोड पे डाला था, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अपने आप को लर्निंग मोड पे डालना पड़ेगा। आपको जितना ज्यादा सिस्टम का नॉलेज होगा, ठीक है, उसमें हमारे सिस्टम में मंथली या डेली पैकेज उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। यहाँ पे 2 तरह का पैकेज है हमारे यहाँ पे। बाकी जगह पे 2 पैकेज होता है, मंथली या ईयरली पैकेज। ईयरली होता है पैकेज ज्यादा से, लेकिन यहाँ पे एक डेली और मंथली पैकेज भी होता है। यहाँ पे आप डेली हिसाब से भी इनकम ले सकते हैं और एक मंथली हिसाब से भी पैकेज समझ सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे 4 लाख का मंथली पैकेज में काम कर रहा हूँ, वो मेरा टारगेट है अभी का। ठीक है, और इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे, इसको और ज्यादा करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। कोई एक 50,000 का नौकरी के लिए आप हाई सेकेंडरी, BA, MA, BSc, MSc, PhD कहाँ तक आपने पढ़ाई नहीं किया, सिर्फ 50,000 का नौकरी के लिए। ठीक है, लेकिन आपको 1 लाख का नौकरी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा आपको? IAS, IPS, डॉक्टर, IFS इंजीनियर, ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक रेट ऑफिसर का आपको अगर नौकरी चाहिए, उस हिसाब से आपको उसके लिए अलग से तैयारी करना पड़ेगा।
ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। तो हर जगह पे एक ही सवाल आता है कि करना क्या पड़ेगा, और हर जगह पे एक ही जवाब आता है, सीखना पड़ेगा, डिग्री लेना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। तो मैं आपको भी पूछना चाहता हूं, जब पैसा कमाने के लिए सीखना पड़ेगा, डिग्री लेना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी 1 लाख कमाने के लिए या 1 लाख तक पहुंचने के लिए, सबसे बड़ा सत्य ये है, सबसे बड़ा सच ये है हमारा जिंदगी का, दिन रात हम पढ़ाई करते, डिग्री लेते, सब कुछ करते, सीखते हैं 1 लाख कमाने के लिए या 1 लाख तक पहुंचने के लिए। और यहां पर तो आपको लाख की बात नहीं चल रहा है, करोड़ों इनकम की बात चल रहा है। क्या ये सब कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोबारा, क्या सर सीखना पड़ेगा? क्या आपको लगता है? मैं रियलिटी के साथ बात करता हूं, मैं कोई हवा की बात नहीं करता हूं, हवा की। क्या आपको लगता है सीखना पड़ेगा? आपका सहमति चाहता हूं, अनम्यूट करके बोलिए, क्या चाहिए, सीखना पड़ेगा? बिल्कुल क्या सर, सीखना चाहिए। यस सर, सीखना चाहिए, सीखना चाहिए सर, बिल्कुल सीखना चाहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। साथियों, मैं यही बताना चाहता हूं, जब आपने 20,000, 30,000, 50,000 या 1 लाख का नौकरी के लिए लगभग 22 से 25 साल दिया है, तो यहां पे भी आपको 22 से 25 महीना देना पड़ेगा कंटिन्यू। क्या आप देने के लिए रेडी है? मैं सबसे पूछना चाहता हूं, फिर आप अनम्यूट करके बोलिए, क्या देने के लिए रेडी है? तैयारी जीत की। यस सर बिल्कुल, 22 से 25 महीना पहले आपको देना पड़ेगा, और वो भी 22 से 25 महीना आपको सीखने के लिए देना पड़ेगा। अपने आप को सीखने की मोड पे डालना पड़ेगा, अपने टीम को सीखने की मोड पे डालना पड़ेगा। खुद को सीखने से नहीं होगा, टीम को सिखाना पड़ेगा, और टीम दूसरे को सिखा पा रहा है कि नहीं, वहां तक भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे आप कर्मचारी नहीं है। जो 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख आप कमाते हैं, वहां पे आप कर्मचारी है। आपके ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ है। यहाँ पे आप खुद को ओनर है, आपका इनकम का मालिक आप खुद है। कितना आप करना चाहते हैं, तो आपको हर कुछ चीजें यहाँ पे करना पड़ेगा, एक बिजनेस ओनर जैसा। क्योंकि आप यहाँ पे बिजनेस ओनर है। एक बिजनेस ओनर 1 लाख अगर कमाना चाहते हैं, तो वो बिजनेस में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया लगाता भी है, और उस पूरा बिजनेस को संभालता है। उसी हिसाब से आप भी अगर आज से भी अपने आप को लर्निंग मोड पे डाल देंगे और एक मालिक की तरह सोचना शुरुआत करेंगे, ये बिजनेस आपको लाखों में नहीं करोड़ों में इनकम देगा। ठीक है, लाखों में नहीं, करोड़ों का इनकम देगा। और मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको लाखों करोड़ रुपए इनकम करना है ना, तो 7 जगह पर काम करने से नहीं मिलेगा, एक जगह पर टिक के काम करना पड़ेगा। एक जगह पर काम करना पड़ेगा। 7 जगह पे अगर काम करेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। मैं बहुत सारा लीडर को देखा हूं, 10 जगह पे काम करते, 5 जगह पे काम करते, कुछ नहीं मिलने वाला जिंदगी में। एक जगह पे काम करिए, जहां पे अच्छा लगता है, एक जगह पे करिए। पाल भाई अच्छा नहीं लगता है, मत करिए, लेकिन करना है एक ही जगह पे। गड्ढा खोदिए एक जगह पे। आप 5 जगह पे गड्ढा खोदते हैं, 20-20 फीट, 100 फीट खोद देते हैं, पानी नहीं निकलता, कहां से निकलेगा? यहाँ पे 20 फीट खोदा, बोला पानी नहीं निकल रहा है। फिर 20 फीट अलग जगह पे, वहां पे भी पानी नहीं निकल रहा है। फिर 20 फीट अलग जगह पे, वहां पे भी पानी नहीं निकल रहा है। फिर 20 फीट, फिर 20 फीट, फिर 20 फीट, जाते जाते 150 फीट आप खोद देते हैं, फिर भी पानी नहीं निकलता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि क्योंकि आपने दूसरी जगह पे पानी खोद रहा है, पानी मिल मतलब गड्ढा खोद रहा है। एक ही जगह पे अगर आप खोदेंगे तो 150 फीट नीचे चला जाएगा, और 150 फीट या 200 फीट जब चला जाएगा ना, तो पानी वहां से निकालना ही निकालना है। 20 फीट जाने के बाद आपको लगता है यहां से पानी नहीं निकलेगा, दूसरी जगह पे खोदते हैं, तो आपको यह भी सोचना चाहिए कि दूसरी जगह पे भी 20 फीट 40 फीट पहले तो खोदना पड़ेगा, 20 फीट, उसके बाद ही शुरुआत होगा। जो इस बात को नहीं समझता है, वो बड़ा काम नहीं कर सकता। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं, क्योंकि जब तक हम भटकेंगे, हमारा टीम भटकेगा, और दूसरी बात, हम एक जगह पे टिकेंगे, तभी हम बड़ा इनकम कर सकते हैं। क्या आप रेडी है एक जगह पे काम करने के लिए? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप रेडी है? ओके, यस रेडी है सर, यस सर, रेडी हैं। यस एग्जाम्पल हो, आपके सामने एग्जाम्पल हो, आपके सामने एग्जाम्पल हो। अगर 22 महीने के अंदर 4 लाख तक पहुंचा हो,
आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर मैं 22 महीने के अंदर यहाँ पे 4 लाख तक पहुंचा हूं तो आप भी पहुंच सकते हैं। कहीं ना कहीं गलतियां कहाँ पे किया, आप खुद सीखने के लिए रेडी नहीं थे, टीम को सिखाने के लिए रेडी नहीं थे, कहीं ना कहीं आपका दिमाग भटक रहे थे, कहीं ना कहीं आपको विश्वास नहीं थे फुल्ली कि होगा कि नहीं। एक बार ठान लीजिए मुझे करना है, इसी को करना है, देख लीजिए कितना बढ़िया काम होने वाला है, बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, देखिए साथियों, आपको मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आपको यहाँ पे अपना काम छोड़ने की जरूरत है, अपना नौकरी को छोड़ने की जरूरत है, कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ लेके चलना है। लेकिन जो नेटवर्किंग टाइप का बिजनेस कर रहा है, एक को ही करना है। ठीक है, एक को ही करना है, बाकी जगह पे भटकेंगे नहीं होगा। अगर आपको मोसी भी बनना है ना, जहां पे आप सिलाई करते हैं ना, वहां पे फटना नहीं चाहिए। देखिए वहां पे भी आप सक्सेस हो सकता है, वहां से भी आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, करोड़ रुपया भी कमा सकते हैं। बोलेगा उसके पास जहां पे हमने सिलाई किया आज तक नहीं फटा, वो भी नाम कर जाएगा। अगला 5 से 10 साल के बाद सब लोग उन्हीं के पास जाएंगे। दूसरी बात, 3-4 अकाउंट में काम मत करिए, एक अकाउंट में डट के काम करिए। ठीक है, मैं आपको सक्सेस फॉर्मूला बता रहा हूं, सक्सेस फॉर्मूला बता रहा हूं। 10 अकाउंट में काम मत करिए, एक ही काम में, एक ही अकाउंट में लगातार काम करिए। साथियों यहां पे 5 लाख कमाएंगे, ठीक है ना, 50 लाख लगाएंगे। यहां पे 5 लाख कमाएंगे, 50 लाख लगाएंगे, ये वाला हालत होने वाला है। एक बहुत बड़ा लीडर ने मुझे कॉल करके मैसेज करके बताया, बोला सर मेरा 5 आईडी है, ठीक है, और मैं आपको हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका टीम को बताइए कि सभी लोग एक आईडी में काम करें। मैं ये बात हो सकता है आपको करवा लगे, ठीक है, बहुत सारे नया लीडर भी होगा यहाँ पे, उनको भी लग सकता है कि क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ पे क्या 5 आईडी भी लगाते हैं। हाँ, गलतियां शुरुआत में लोगों ने की, उस गलतियां का खामियाजा सभी लोगों ने भुगता, सभी लोगों ने, मैंने भी भुगता। मेरा भी अपलाइन ने आके मेरे लिए 2 आईडी लगा के गया था, एक क्वार्ट्ज में है आज की डेट में, एक एमेथिस्ट में है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरा आईडी आज तक मैं एमेथिस्ट नहीं कर पा रहा हूं। हाँ, 27 लाख कमाया, क्या मैं लगाने के लिए आया क्या यहाँ पे, या कमाने के लिए आया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपने एक आईडी से ज्यादा आईडी लगाया, 2025 तक 1 रुपया नहीं खा पाएंगे। मेरा से लिख के लीजिए। आप मेरे बात से सहमत है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात का सच्चाई है, 2025 तक 1 रुपया नहीं खा पाएंगे। अगर आपने उससे ज्यादा लगा ली, तीसरा 2026 तक 1 रुपया नहीं खा पाएंगे। अगर और एक लगा ली, 2027 तक 1 रुपया नहीं खा पाएंगे। अगर आप 4 से 5 साल 1 रुपया इस सिस्टम का नहीं खा पाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं उसके बाद तो अतुपुल का बारिश होने वाला है, बरसात होने वाला है। उसके बाद पैसा रखेंगे कहाँ? क्या पैसा खाएंगे आप? नहीं। जब एक आईडी से हम 1400 करोड़ कमा सकते हैं, मैं हमेशा इस बात का हर जगह पे बोल रहा हूं कि एक आईडी पे काम करना शुरुआत कीजिए। जो हम लोगों ने भुगता वो आप ना भुगते। ऑनेक्स तक बढ़िया लगता है, इनकम आ रहा है, इनकम आ रहा है, लेकिन ऑनेक्स के बाद जब क्वार्ट्ज बनता है, एमेथिस्ट बनता है, लोगों का हालत खराब हो जाता है। उसका टोपाज बनना है, ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं रूबी भी बनना है। 27 लाख रुपया मिनिमम टू मिनिमम, 27 तो 30 लाख रुपया आपको रूबी बनने तक लगाना पड़ेगा। और 1400 करोड़ का ऑटोपुल भी सिस्टम देगा, वो भी सिर्फ 10% इनकम, और वर्किंग इनकम 90%। वर्किंग इनकम आप करेंगे, जब शुरुआत करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लोग काम करना जब शुरुआत करेगा ना, कोई क्वार्ट्ज मारेगा, कोई एमेथिस्ट मारेगा आपके टीम में, कोई पाल, कोई कोरेल, कोई आपका ऑनेक्स लाइन लगा रहेगा। अगला 1 साल 2 साल के बाद आप पैसा संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन कब? जब आप एक आईडी में काम करेंगे। जैसे ही आपने यहाँ पे दूसरा आईडी लिया, आपका ध्यान भटका, अपलाइन की नजर में आया, अपलाइन की नजर में गिरा, कोई सपोर्ट नहीं करने वाला और आप खुद पछताएंगे। मेरे एक लीडर 4 आईडी लगा के काम कर रहा है, मैं तो उनको लिए हमेशा सामने वाले पूजा करता हूं भगवान को। क्यों? क्योंकि वो मुझे सब कुछ दे रहा है। एक ही आदमी वो सही सलामत रहे, बढ़िया से काम करे, ऊपर वाले से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि वो मुझे कहीं ना कहीं ऑनेक्स भी दे रहा है, क्वार्ट्ज भी दे रहा है, एमेथिस्ट भी दे रहा है, टोपाज भी दे रहा है, और एक अगर लगा लिया है तो और बढ़िया है, बल्ले बल्ले, रूबी भी मुझे देगा। क्या आप सहमत है इस बात से? ऑफलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या सर आप सहमत है मेरे बातों से? बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, सहमत है सर, एकदम फुल एग्रीड, 100%। सहमत है सर, सहमत है। आप 5 लगाइए, 10 लगाइए, हमें आप 5 लगाइए, सहमत है सर। आप 5 लगाइए, 10 लगाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑफलाइन को तो बल्ले बल्ले है।
उसको आपको ही तो पकड़ना है। आपको पकड़ने से अगर आप मुझे सब कुछ देते हैं, कितना देंगे आप? ऑनेक्स का 3,000 देंगे, क्वार्ट्ज का 30,000 देंगे, ठीक है। फिर एमेटिस का भी 1.5 लाख देंगे, 1,80,000 हो गया, लगभग 1,80,000 रुपया। उसके बाद आप टोपास का भी 3 लाख देंगे, तो लगा लीजिए 4,80,000 दे दिया। फिर उसके बाद रूबी का भी 6 लाख देंगे, तो 4,80,000 और 6 लाख, 10 लाख तो आपने दे दिया, 11 लाख रुपया। और क्या चाहिए मुझे? क्यों मैं दूसरे से चाहिए? आपको ही थोड़ा सा सपोर्ट कर दूंगा। सपोर्ट मतलब क्या है? आपको बोलना ही तो है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका सबसे बड़ा खामियाजा आप भुगतोगे अगर आप इस पैसे को 2025 तक नहीं खा पाएंगे। 2025 के बाद ये बात सोचेंगे कि मैंने क्या गलतियां की जिंदगी में, तो नहीं करनी है, ठीक है। आप अपना टीम को भी गाइड करिए, क्योंकि आपका अपलाइन आपको नहीं बताएगा, ये बात पता नहीं पाएगा, क्योंकि बताने से कहीं ना कहीं आप अपलाइन की बात नहीं सुनेंगे, अपलाइन की बात को आप नहीं सुनेंगे। इसका मेन रीजन क्या है? अपलाइन, सुरेंद्र सर प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। अपलाइन की बात आप नहीं सुनेंगे, हमें पता है, हमारा बात भी नहीं सुनते हैं, हमारा टीम को हम बोलते हैं, तो इसलिए मैं दूसरा मंच में बोलता हूँ। अपना मंच पे तो बोलता ही हूँ, अपना मंच पे तो डायरेक्ट क्लियर कट बात है। जिसका 2 आईडी है, हमारा सपोर्ट बिल्कुल बंद, ना फिजिकल सपोर्ट मिलेगा। ऑनलाइन में मीटिंग में आइए, सीखिए, उसके बाद कोई एफआईएम कुछ भी नहीं, हम बात भी नहीं करेंगे आपसे, कोई मतलब नहीं। आप अपना काम करो। आप 1 लगा रहे हो, मैं बोलता हूँ और 4 लगा लो, क्या प्रॉब्लम है? लगा लो, हमारी मीटिंग है, वहां पे आके सीखो। लेकिन हम नहीं सिखाएंगे आपको। हमारे से बात करने से भी आपको फोन नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपकी जगह पे मैं दूसरे को सपोर्ट करूंगा, दूसरे को आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि वो सेल्फिश नहीं है, वो अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो सबके लिए काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं ऐसा लीडर को जो सबके लिए काम करे, ठीक है साथियों। जब आप यहां से 14,000 करोड़ वर्किंग इनकम, 1400 करोड़ नॉन वर्किंग इनकम, लगभग 15,000 करोड़ यहां से आप कमा सकते हैं एक आईडी से, तो आपको 2 आईडी लेने से 30,000 करोड़ रहेगा, 3 आईडी लेने से 45,000 करोड़ रहेगा। क्या करेंगे? कहां रखेंगे? जगह नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो मैं जो गाइड कर रहा हूं, इसको आप समझ रहे हैं भली बात ही। अगर आप समझ गए तो पैसा ही पैसा, अगर नहीं समझा तो पहले जैसा, क्योंकि 2025 तक आप पैसा नहीं खा पाएंगे। क्योंकि अगर एक आईडी में आप रूबी बनेंगे 30 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, 2 आईडी पे रूबी बनेंगे 7 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, 3 आईडी आपने लगाया तो 90 लाख। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है, मैंने महसूस की इस बात को, कि आपने सोचा कि इस आईडी में मैं क्वार्ट्ज करके रखा हूं और उसी आईडी में एमेथिस्ट आने वाला है, दूसरा आईडी में आपने ओनेक्स करके रखा है, उसी आईडी में क्वार्ट्ज आने वाला है। कितना लगाएंगे आप? फिर जैसे आप एमेथिस्ट करेंगे, उस आईडी में टोपाज आने वाला होगा, टोपाज जैसे मारेंगे रूबी आने वाला होगा, नहीं मारेंगे तब भी दर्द होगा सीने में, अगर मारेंगे तब भी दिमाग खराब होगा, ठीक है। दोनों साइड से कहीं ना कहीं खाता ही खाता है। और सबसे बड़ी बात है, आप ऑटोपुल की भरोसे ना बैठे, आप लीडर से, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं ऑटोपुल आपको मिलेगा, ऑटोपुल कहीं ना कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन 10% लोग इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, 90% लोग अभी भी बैठ के खा रहे हैं। सिस्टम ने सब कुछ दे के देखा लोगों को, फॉर्चून वाले तक दे के देखा, लेकिन उठा नहीं वो लोग, ठीक है। वो लोग इंतजार कर रहा है। मैं आपको बता दूं, ऑटोपुल साल में एक बार मिलेगा, 1.5 साल में एक बार मिलेगा, लेकिन जो वर्किंग इनकम है वो सेकंडों में मिलेगा, मिनटों में मिलेगा, घंटों में मिलेगा, डेली मिलेगा। अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, अपने आप को लर्निंग मोड पे डाल दीजिए। ये सिस्टम आपको बहुत कुछ देने वाला है, और इस सिस्टम को प्रोफेशनली कीजिए। आज तक आपने कोई भी सिस्टम को प्रोफेशनली कर रहे, लेकिन इस सिस्टम को आपने प्रोफेशनली नहीं किया। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे आप 8 से 10 घंटा देते हैं, नौकरी कर रहे हैं उसमें भी टाइम देते हैं, आप धूप बारिश कुछ नहीं देखते, वहां पे जाते हैं, क्योंकि वो आपका बिजनेस है, वो आपका नौकरी है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका नौकरी या बिजनेस की तरह है। अगर आपका 2 बच्चा है, पालवाइन को तीसरा बच्चा मान लीजिए, क्योंकि 2 बच्चे के ऊपर भी आप उतना ही भरोसा रखते हैं कि बड़ा होकर मुझे खिलाएगा, ठीक है, इनको मुझे बड़ा करना है, इनका पूरा केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे भी जिसको भी आप ज्वाइनिंग कराते हैं, अपना बच्चा समझ लीजिए। वो 1 दिन का बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा होगा, आपके पास बहुत सारे होंगे, मेरे पास भी 10,000 है, अदरवाइज मत लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने ये सोच लिया, ये सिस्टम वो आपका बच्चा खिलाएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये जो तीसरा बच्चा पालवाइन है, आपका जिंदगी भर के लिए खिलाएगा, और आपका 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 6 पीढ़ी तक आपको सिक्योर करने वाला है। अगर आपको ये तीसरा बच्चा आपने मान लिया, तो डेली बेसिस में काम करिए, कम से कम
आप 2 से 3 घंटा 4 घंटा इस सिस्टम को दीजिए। हर काम के लिए आप टाइम देते हैं, हर काम के लिए आप फ्रेश होते हैं, डेली डेली नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, इस मोबाइल को बार बार देखते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक सब देखते हैं, लेकिन इस बिजनेस को आप शाम टाइम करते हैं। आज किया, 2-4 दिन तक फिर भूल गया, टाइम ही नहीं मिला आपको। इस तरह से मत करिए, क्योंकि ये बिजनेस है, और बिजनेस में अगर आपका एक दुकान है, उस दुकान को आप अगर महीने में 20 दिन बंद रखते हैं, 10 दिन खोलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं उसी हिसाब से आपके पास कस्टमर भी होगा। ठीक है, आपके भरोसे में कोई भी कस्टमर बैठा नहीं रहेगा, हमेशा दूसरे की दुकान से सामान खरीदेंगे, और वो दुकान कभी भी आपका अच्छा इनकम देने वाला नहीं है। अगर आपको दुकान से अच्छा इनकम लेना है, दुकान खोला तो 2 से 3 साल 10 से 12 घंटा कंटिन्यू बेचना पड़ेगा। लोगों को पता होना चाहिए कि आपका दुकान वहां पे दिया है, तो इसी हिसाब से आपके सामने वाले लोगों को भी लगना चाहिए ये बंदा बिजनेस कर रहा है। जब ये बिजनेस कर रहा है देखेगा, लोग बोलेगा यार इसको इनकम नहीं होता, ये थोड़ी लगा रहता, पक्का इसको कुछ ना कुछ आ रहा है यहां से, वो लगना चाहिए। आप अगर किसी को जानकारी दिया है ना, उसके बाद कुछ दिन के बाद आप खुद नहीं दिखाई देते बिजनेस में, तो सामने वाला क्या बोलेगा, बोलेगा यार 2 दिन का चांदी था, छोड़ दिया बिजनेस। तो आप जब लगातार घर से निकलेंगे, आपको जब देखेगा हंसेंगे, आप भी हंसेंगे, वो भी हंसेगा, कहाँ जा रहा है पूछेगा ना, तो आप बोलेंगे अरे यार वो बिजनेस किया था ना, वहां पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा एक बंदे के पास जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, आज मीटिंग है, ये है वो है। लोगों को लगना चाहिए, पहले से कुछ बदलाव होना चाहिए, इंटरनली एक्सटर्नली, तभी आपका बिजनेस डेवलप होगा। क्योंकि उनको भी मिर्ची लगना चाहिए, यार इनको इनकम नहीं आता तो ये नहीं तोड़ता, कुछ ना कुछ तो आ रहा है इनको इनकम। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, एक बात ठान लीजिए आप कि 45 मिनट डेली अपना टीम को सिखाने में डाल दीजिए। आप दिन भर में क्या करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन 45 मिनट अपना टीम को सिखाने के लिए टाइम दीजिए। छोटा छोटा टीम में, आप टीम में जो भी लीडर है, सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ, 150 लीडर सबको बोल रहा हूँ, अपना टीम को लर्निंग मोड पे डाल दीजिए। 2 लोगों को लेकर सिखाना शुरू कर दीजिए, डेली सिखाना है 1 घंटा। आप दिन भर में 24 घंटे में आप कितना काम करते हैं, उससे ज्यादा मायने रखते हैं दिन भर में आप टीम को कितना सिखाते हैं। अगर आपने दिन भर में 1 बंदे को भी सिखाना शुरू कर दी, महीने में 1 बंदा भी तैयार करने का टारगेट ले ली, तो 12 महीने में 12 बंदा आप तैयार कर सकते हैं, 12 लीडर तैयार कर सकते हैं। मैं अगर पूछूंगा ना, आपके पास 1 साल 2 साल 3 साल हो गया होगा, आपके पास 12 लीडर नहीं होगा, गारंटी के साथ मैं बोलना चाहता हूं, नहीं होगा 12 लीडर जो बढ़िया से प्लान दे सकता है, फॉलो अप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो आप सबके ऊपर फोकस करते हैं, 1 बंदे के ऊपर फोकस कीजिए हर महीना। 12 महीने में 12 बंदे के ऊपर फोकस करेंगे। जिस बंदे को इस महीने के में आप टारगेट किया, अगला महीने में उनको बोलिए कि आप भी 1 के ऊपर टारगेट करो, उतना ही करो जितना मैंने किया था आपके साथ। बस वो अपना डुप्लीकेट कॉपी एक निकाल लो, आप जेरोक्स को भी आप अपना निकाल लो, अपना जेरोक्स निकाल लो। इस तरह से 12 महीने में मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास लगभग 20 से 30 लीडर निकल जाएगा, और वो 20 से 30 कंधा आपके साथ मिलकर काम करेगा, दमदार कंधा, और आपको लाखों में नहीं, कहीं ना कहीं अगला 3 से 4 साल के अंदर करोड़ों का इनकम देने वाला है। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, डेली 1 वेबिनार आपको अटेंड करना पड़ेगा, साथ में आपका टीम का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लेवल को मिलाकर मिनिमम 5 to 10 लीडर को बिठाना पड़ेगा। ये आपका मेहनत है, ये बिजनेस आपका है, आप इस बिजनेस का ओनर है। अगर इतना कर लिया तो आपका जिंदगी बदलने वाला है। कुछ टिप्स बता रहा हूं जो मैंने की, जिससे मैंने 10,000 का टीम बनाया, जिससे मैंने महीने का 4 लाख तक पहुंचा। ठीक है, हर महीने में 1 लीडर को टारगेट बनाना है, पूरा सिखा देना है उसको उस महीने के अंदर, और छोड़ना नहीं है, अगला 6 महीने तक उसको पकड़ के रखना है, अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि बार बार मैं ये सब कुछ बातें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि लोग काम तो करना चाहते हैं, लेकिन काम करने का जो तरीका है उसमें कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं। हर दिन अपने आप को एक किताब पढ़ने का मोड पे डाल दीजिए, हर दिन कहीं ना कहीं एक वीडियो डालने का मोड पे डाल दीजिए। ये सब कुछ चीज खुद से बात कीजिए, क्या गलती हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रहा है, क्यों मेरा काम नहीं हो रहा है, ये सब कुछ चीज। और आज ऐसा डेट पे हम लोग खा रहे हैं, 142 लीडर हमारे बीच में प्रेजेंट है। आपके टीम में, हमारे टीम में, सबके टीम में एक ही बात चल रहा है कि ऑटोपुल नहीं आ रहा है, ऑटोपुल बहुत दिन हो गया। ठीक है, ऑटोपुल अभी दिया था, अभी सिस्टम बोला था कि 4 गुना ऑटोपुल देगा, सिस्टम खुद वादा किया था, उसके बाद अभी तक रॉयल्टी नहीं आ रहा है। साथियों, ये सिस्टम जितना दे रहा है ना, कोई सरकारी नौकरी वाला भी नहीं देता, दिए 1 साल में 1 बार देता है, तो ये सिस्टम आपको बार बार दे रहा है, फिर भी आप इसमें मांग रहे हो, तो क्या सिस्टम को भगाने के चक्कर में है क्या आप? नहीं सर, जो दे रहा है वो बहुत दे रहा है, अगर इससे आप मांगोगे, ठीक है, इसको जिद लेके पकड़ के बेच जाओगे, तो कहीं ना कहीं
सिस्टम को भी गलतियां उठाना पड़ेगा। आप मान लीजिए इस बात को, क्योंकि ये सिस्टम का ओनर आप है, इस सिस्टम का ओनर है। आप ओनर की नजरिया से देखिए, एक मालिक की नजरिया से इस सिस्टम को देखिए। हर बार आप जीत करेंगे, अगर आपका कर्मचारी जीत करेगा, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो कहां तक झेलेगा मालिक, कहां तक झेलेगा? एक ही बात बोलेगा, भाई साहब इसको निकाल दो बाहर। इसके वजह से बाकी कर्मचारी भी खराब होगा, है ना। उसी हिसाब से हम भी मालिक की तरह सोचना पड़ेगा, ठीक है। जो इस तरह से सोच रहा है उनको कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन आप लग जाइए काम करने में, तो जाके बड़ा काम होगा। तो साथियों, 31 जो जनवरी था, उसके बाद में काम का स्पीड थोड़ा धीमी हो गया, लेकिन हमने नहीं छोड़ा। और जिस टाइम पे सिस्टम सबसे ज्यादा निगेटिव पॉइंट पे था, सबसे ज्यादा काम में उस टाइम पे किया था, जिसके बदौलत आज मैं 4 लाख तक पहुंचा हूं। और जिस टाइम पे उस टाइम पे जो भी लीडर सोया है, मैं गारंटी के साथ बोलना चाहता हूं, वो आज 1 लाख तक भी नहीं पहुंच पाया है। क्यों पता है? क्योंकि वो टीम को सुला दिया था, और जैसे ऑटो पुल आया उसके बाद सबको जगाना शुरू किया। तो जागेगा, तो जागने में टाइम लगता है ना, 1-2 महीने में क्या जागेगा वो, जब उसको 5 महीना 6 महीना कंटिन्यू सुला दिया। तो जिस टाइम सिस्टम में कम काम होता है, जिस टाइम पे लोगों का सवाल ज्यादा होता है, उस टाइम पे आपका मीटिंग ट्रेनिंग करने का धूम ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। आपको व्यस्त रहना है ताकि निगेटिविटी आपके अंदर ना आ पाए। थैंक यू। बहुत कुछ बातें आप लोगों को बताया। अगर मैं